को गाली करता रहता है। लेकिन आप लोगों ने कभी संघ के जो लीडिंग लेवल के लोग हैं, संघ के सरसंघचालक, अखिल भारतीय अधिकारी, वो कभी प्रतिक्रिया नहीं देते इस विषय पर। तो संघ कार्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस सारे विषय को समझने से पूर्व जिन्होंने संघ प्रारंभ किया, उस मनीषी का, उस व्यक्ति का चिंतन कैसा हुआ देश, धर्म, संस्कृति और समाज के प्रति, तो वो चिंतन जानना बड़ा आवश्यक है। 1889 में नागपुर का एक सामान्य सा बेद पाठी परिवार, जो एक प्रकार से अपना जीवन यापन पुरोहित्य का काम, पूजा पाठ करके अपना जीवन चलाते थे। उनका नाम था बलिराम पंत। उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम था केशव। तो वो बालक है, पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का है, और कहते हैं कि पूत के पांव पालने में होते हैं। जिसका जीवन जैसा भविष्य में निर्धारित होने वाला है, वो बचपन से उसकी जीवन की, उसके कामों से, उसकी दिनचर्या से, उसके चरित्र से, उसकी दृष्टि, उसके चेहरे से ध्यान में आ जाता है कि ये आगे सफल होने वाला विद्यार्थी है। तो मात्र 9 वर्ष की उनकी उम्र थी। तो जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय का नाम होता है नील सिटी स्कूल, नागपुर में। और वो हम जब जानते हैं कि नागपुर उस समय अपना देश अंग्रेजों का पराधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है उस विद्यालय का एक समारोह हुआ उस विद्यालय में। उस समारोह में जो ब्रिटिश महारानी थी, रानी एलिजाबेथ द्वितीय, उसको 60 साल उसको राज करते हुए हुए, यानी कि 61वें साल में उसका राज्य प्रारंभ हो गया था ब्रिटेन में। और भारत में जितने भी प्रकार की ये संस्थाएं थी, प्रबंधन स्कूल थे, प्रशासनिक भवन थे, वहाँ सब मुंह मिठा करके खुशी मनाई जाए। जैसे आज हमारे वहाँ स्वतंत्रता दिवस का होता है, लोग को गांधी जयंती होती है, सारे कार्यक्रम। तो मिष्ठान उस विद्यार्थी को मिलता है, जैसे मिठाई उस विद्यार्थी को एक दोने में मिठाई मिलती है उसको, तो वो विद्यार्थी इधर उधर देखता है और एक दूर रखी कूड़ेदान रखा है, जिस कूड़ेदान को तो उसके मित्रों के माध्यम से, उसके दोस्तों के माध्यम से, उसके माता पिता तक, उसके गुरुजन वृंदों तक ये बात जाती है। उसके भ्रष्टाचारी के दूसरे दिन उसको जानते हैं, उससे कहते हैं भाई केशव, कहीं तुम्हारी मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? ये मिठाई जो कूड़ेदान में फेंकने की सामग्री है क्या? तो मिठाई ये कूड़ा या कंकर पत्थर है क्या? तो बालक केशव कहता है, गुरुजी धिक्कार है हमारे जीवन पर, जिन लोगों ने हमको गुलाम बना रखा है, हम उनकी महारानी का राज्य मुंह मिठा करके मनाए, ये कैसा चिंतन हो गया है? एक और उनके जीवन की एक घटना है। वे अपने गुरुजी के घर में स्वाध्याय करने जाते थे। आजकल के बच्चे किसी जाते हैं गुरुजी के घर पर। उनके गुरुजी के घर के सामने एक ऊंचा एक किला था। तो उस किले की प्राचीर पर एक ध्वज फहरा रहा था। वो ध्वज का रंग रूप आकार उसको अलग लग रहा था। उसने कहा कि ये गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव जो हमारे घरों के जो शिखरों पर जो ध्वज लगा रहता है, हमारे जो मंदिर की प्राचीर पर जो ध्वज लगा रहता है, वो बिल्कुल अलग होता है। केसरिया ध्वज होता है, भगवान ध्वज होता है, हनुमान जी का चित्र बना रहता है, माँ दुर्गा का चित्र बना रहता है, उसका रंग रूप आकार बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ये चौकोर ध्वज चांद सितारे बने, इसका कारण क्या है? तो गुरुजी उसको बताते हैं, केशव ये अंग्रेजों का ध्वज और ध्वज का नाम है यूनियन जैक। और ये यूनियन जैक हमारी पराधीनता का प्रतीक है, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, हमारी गुलामी का ये प्रतीक है। अब छोटा सा बालक 12-13 वर्ष का बालक, अभी जैसे विद्यार्थी बैठे हैं, वो अपने मित्रों के साथ योजना बनाता है। एक बार उनके गुरुजी इस काम से बाहर गए और वो अपने गुरुजी के कक्ष से प्लान करता है कि स्टूडेंट खोलेंगे हम, और उस प्राचीर से उस ध्वज को हटाकर वहां भगवा ध्वज स्थापित कर देंगे। पकड़े जाते 2-3 दिन में, गुरुदेव आते हैं, बड़ा विषय यह है कि आज भी अगर किसी चलते फिरते मनुष्य के द्वारा, चलते फिरते व्यक्ति द्वारा आज भी हमारे बच्चे को चॉकलेट दे दी जाए, वो उसको स्वयं स्वीकार कर लेता है। आज गूगल का जमाना है, बच्चा गूगल को हाथ में लेकर बैठा है। लेकिन उस बालक के मन में वो ध्वज लगाने में असफल हुआ, वो उसने सामान्य मिठाई खाएंगी, उसका चिंतन विचार करेंगे, उसकी दृष्टि कैसी होगी अपने देश, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति। जीवन आगे बढ़ता है। मात्र 9 वर्ष की उम्र में माता पिता जी का एक ही दिन देहावसान होता है। बड़े भाई का नाम महादेव शास्त्री और सीताराम पंत, दोनों वो एक पुरोहित का काम करते थे, इंजीनियर थे। और एक बार विद्यालय में अंग्रेज अधिकारियों का आगमन होता है। उनके आगमन में वो वंदे मातरम और भारत माता की जय घोषणा करते हैं। उस समय वंदे मातरम माने भारत माता की जय लगाना अपने आप पर देशद्रोह का मुकदमा कराना। सबने आंदोलन देश की चिंता के विषय में पढ़ा होगा। वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा देशद्रोही लगाते थे, ऐसा उस समय अंग्रेज सरकार थी।
और उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता। और उस समय लोकमान्य तिलक उनके नेतृत्व में एक विद्यालय चलता था, राष्ट्रीय शाला, उसमें उनकी पढ़ाई होती है। और जब पढ़ने में उत्कृष्ट थे, मैट्रिक्स की पढ़ाई उत्तीर्ण की, तो ध्यान में आया कि जो नागपुर है, नागपुर और कलकत्ता के बीच में एक ऐसा आदमी हमको चाहिए जो होशियार भी हो और अंग्रेजों की पकड़ में भी ना आए, और नागपुर और कलकत्ता के बीच में क्रांतिकारियों के लिए पुल का काम करे, ऐसा व्यक्ति अपने को चाहिए। और नागपुर से मेडिकल की पढ़ाई परीक्षा दिलाई जाती है, और मेडिकल की परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट उत्तीर्ण होते हैं, और कलकत्ता जो है डॉक्टरी करते हैं। 5 वर्ष तक वहां कलकत्ता में क्रांतिकारियों के साथ जुड़ना, और देश के जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनका नागपुर, मध्य भारत और नागपुर के कलकत्ता के बीच में पुल का काम करना, यहाँ की खबरें वहां ले जाना, यहाँ के हथियार वहां ले जाना, ऐसे छोटे छोटे काम करना और डॉक्टरी की पढ़ाई करना। और 1914 में जो विद्यार्थी केशव नागपुर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गया था, अब वो डॉक्टर केशव बनकर नागपुर आता है। मेरे बाएं तरफ पहला चित्र उनका है। अब जब घर में आते हैं तो माता पिता कहते हैं, परिवारजन कहते हैं कि भाई डॉक्टर, अब तुम तो चिकित्सक बन गए हो, अब अपनी घर गृहस्थी चलाओ, अपने परिवार को का भरण पोषण करने के लिए अपने चिकित्सा व्यवसाय को करो। उनके मित्र मंडली के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके चाहने वाले उनसे आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अब संकल्प लिया है कि मैं अपना जीवन सामान्य जो रोगी हैं इनके रोग दूर करने के लिए लगाने वाला नहीं हूँ। मैंने संकल्प लिया है माँ भारती के शरीर पर ये जितने प्रकार के रोग लगे हैं, ये व्याधियां लगी हैं, इनको दूर करने के लिए मैं काम करूंगा। और लग जाते हैं क्रांतिकारी काम में। 1914 से 1925 तक लगातार 10-11 वर्ष उस समय का जो क्रांतिकारी संगठन, चाहे अभिनव भारत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो क्रांतिकारी और सत्ता के बीच में पुल का काम करने वाला संगठन उस समय। अभिनव भारत, रामकृष्ण मिशन, हिंदू महासभा, आर्य समाज, अनेक संगठन में जुड़े, और संगठन से जुड़ने के बाद लगे क्रांतिकारी काम। और जब इस सारे काम में लगे थे उस समय 1920 में हम सबने सुना होगा एक आंदोलन हुआ उस देश में, असहयोग आंदोलन। वो असहयोग आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों को हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चलता है। उस आंदोलन का नेतृत्व जो है नागपुर में डॉक्टर केशव बंदराम ने किया, और 1 वर्ष का उनको सश्रम कारावास हुआ। अब जैसे ही वो जेल में होते हैं उनको पता चलता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वो क्यों वापस ले लिया? क्योंकि उस समय एक और असहयोग आंदोलन के साथ आंदोलन चला, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की में एक खलीफा था, उस खलीफा को अंग्रेजों ने उसको पदमुक्त कर दिया था, उसको पद से हटा दिया था। उसके विरोध में भारत के मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया, उसको बोलते खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी से कहा कि जब आप खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ दोगे, हम तब असहयोग आंदोलन में आपका साथ देंगे। तो डॉक्टर एडीवार ने कहा ये तो कैसी बात है, वो खलीफा का हमारे देश से स्नान स्वतंत्र का कोई मतलब नहीं, तुर्की का वो खलीफा, हम अपने देश को यहाँ स्वतंत्र कराने के लिए लग रखे हैं, और ये कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन में हमारा साथ दो, इसका क्या मतलब है? और एक प्रकार से उस समय कांग्रेस, गांधी जी उनके सामने झुक जाती है और असहयोग आंदोलन को वापस ले। वो खिलाफत आंदोलन का खतरनाक था। केरल का एक मालाबार नाम का जगह है, 2016 में एक मूवी आई मालाबार, आप लोगों में शायद किसी ने देखी होगी। एक दिन में केरल के मालाबार में 20,000 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी। अमृतसर में 750 छोटी छोटी विद्यालय बालिकाओं का एक हॉस्टल चलता था, वहां वो मुसलमान आतंकवाद के 750 बच्चों का रेप कर दिया। और इसकी बात जब डॉक्टर एडीवार ने कहा तो ये अन्याय हो रखा है हिंदू समाज के साथ, तो उस समय के जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने कहा ये अगर हम अभी मुसलमानों के साथ संघर्ष करेंगे तो ये देश की आजादी वाला विषय पीछे चला जाएगा। तो एक प्रकार से उन्होंने मुसलमानों के सामने घुटने जैसे किया। और लंबे समय के चिंतन के बाद डॉक्टर एडीवार ने कहा अगर हमारा देश स्वतंत्र हो भी गया तो इसकी क्या गारंटी है ये देश स्वतंत्र फिर भी स्वतंत्रता बनी रहेगी। हम सब जानते हैं एक समय जिसको आज हम अफगानिस्तान कहते हैं वो कल का गांधार, यानी कि गांधारी का मायका, कौरवों का निहाल। जिसको आज हम नेपाल कह रहे हैं वो कल यानी कि आज से मात्र 225-226 वर्ष पूर्व उसका नाम सगरमाथा था। पृथ्वी
पृथ्वीनारायण शाह के कारण वो नेपाल हमसे अलग हो गया। आज भी पिथौरागढ़ के कोई लोगों से आप पूछिए, पिथौरागढ़ के लोगों के आज भी नेपाल में रोटी बेटी के संबंध है, लेकिन आज वही नेपाल और भारत को आगे दिखाने लगे। जो एक समय ब्रह्म देश के नाम से जानता था, बाद में बर्मा के नाम से जाना था, वो म्यांमार हो गया। आज वो सारे रोहिंग्या मुसलमानों का गढ़ बन गया। आज वो भारत से टूटकर अलग हो गया। जो हम आज कहते जो जिस लंका में भगवान राम ने विजय प्राप्त करी थी, जहां का ब्राह्मण राजा रावण वहां का वह राज करता था, आज वो भारत से टूटकर अलग हो गया। तो उसके कारण क्या थे? तो डॉक्टर एडगेवार ने कहा, आज हम देख रहे हैं कि जो लव का देश था लाहौर, वो आज पाकिस्तान बन गया। 1906 में पाकिस्तान शब्द बना। पाकिस्तान शब्द का ही जन्म 1906 में हुआ। उन्होंने कहा ये देश का विभाजन तब तक नहीं रुकेगा, ये देश का पतन तब तक नहीं होगा, देश पर लोग आक्रमण करते रहेंगे। वो आक्रमण तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ इस देश का जो मूल समाज है, हिंदू समाज है, जो इस भारत भूमि को अपनी माता कहता है। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। ऐसा सोचने वाले लोग जब मां के लिए एक होने का, जब उनका सामूहिक चिंतन एक नहीं होगा, तब तक ये देश पराधीन रहेगा। और हम सब जानते हैं अनेकों कारण थे। 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय शोक अपने 8-10 मित्रों को बुलाया और कहा कि हमको हिंदुओं का संगठन करना है। अब जब उन्होंने हिंदुओं का संगठन करने की बात की तो नागपुर के लोग आए उनके पास। उस समय का न्यूज़पेपर है, वो लिखता है द हिंदू न्यूज़पेपर। उस समय लिखता है जब डॉक्टर केशव बलिराम भेड़ियावार ने आरएसएस बनाया, उस समय पूरे नागपुर, पूरे मध्य भारत में मात्र 78 डॉक्टर हुआ करते, 78 डॉक्टर्स। माने आज का उस समय का मध्य भारत, आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात और आज का मध्य प्रदेश, तीन, उसमें 13 प्रांत होते थे भारतवर्ष में। 13 प्रांतों में एक प्रांत था मध्य भारत प्रांत। उस मध्य भारत प्रांत में मात्र 78 डॉक्टर हुआ करते थे। आप कल्पना करिए अगर आज आपके पास इस बेताल घाटी में कोई बड़ा डॉक्टर होगा, उसका बड़ा सम्मान होता है। वो धन दाने से अपने आप को ग्रसित कर सकता है, वो अपने परिवार को अच्छा चला सकता है। उस समय 78 डॉक्टरों में एक व्यक्ति ऐसा था, वो चाहता तो अपने जीवन को किस प्रकार सुख सुविधाओं में जी सकता है, लेकिन उसने संकल्प लिया कि मुझे इस देश को बचाना है। तो इस देश का जो हिंदू समाज है, उसके मन में इस देश का जो मूल समाज है, जो राम और कृष्ण को अपना पूर्वज मानता है, जो गौ और गंगा को अपनी माता के रूप में मानता है, जिसको यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के ऋषि मुनियों के प्रति जिसकी श्रद्धा है, वह भारत का हिंदू समाज अगर जब वो जागृत नहीं होगा, तब तक देश गुलाम रहेगा। हम लड़ते रहेंगे, फिर संघर्ष करेंगे, फिर लड़ते रहेंगे, फिर हारेंगे, लगातार ये क्रम बनता रहा। तो जब उन्होंने संघ प्रारंभ किया तो उनको नागपुर के बड़े लोग आए, जो नागपुर में अकेले डॉक्टर थे, तो बड़े बड़े लोग आए, उनके संत वृंद उनसे मिलने के लिए आए, आर्य समाज के बड़े महंत उनसे मिलने आए। उस समय के नागपुर के जो बड़े लोग थे, वीर सावरकर, छत्रपति राजगोपालाचार्य, उनके पास आए। उनका भाई डॉक्टर तुम करना क्या चाहते हो? वो छोटे छोटे बच्चों को मैदान में डालकर खेल रहा। उनसे कहा कि डॉक्टर की दृष्टि क्या होगी, तुम क्या करना चाहते हो? ये पागल तो नहीं हो गया डॉक्टर? इतना बड़ा डॉक्टर जो है वो छोटे छोटे बच्चों को मैदान में खेल दिखाता है। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुओं का संगठन करना है। अरे अगर अनोखा तुम हिंदू का संगठन कैसे करोगे? यह काम तो मठ मंदिर तो कर ही रहे हैं, आर्य समाज हिंदू समाज का संगठन कर तो रहा है। इस काम के लिए अभिनव भारत ने भी हिंदू महासभा का गठन कर ही रखा है। संत वृंद पंडित पुजारी ये काम करते रहे, तुम अनोखा करना क्या चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? तो जब डॉक्टर एडगेवार ने उनको कहा कि ये हिंदू समाज में तीन एक प्रकार से कुरीतियां व्यापक रूप से घर कर गई, तो पहली कुरीति है हिंदू समाज आत्म केंद्रित हो गया है। वो मैं, मेरा परिवार इस तक ही सोच रहा है, उसको देश की चिंता, धर्म की चिंता कुछ है ही नहीं। वो गांव तक का भी उसका चिंतन नहीं है। हमारा हिंदू समाज कितना उसका समृद्धशाली इतिहास था। अभी पंडित जी कह रहे थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये हम कहते थे। अब वो कैसा हो गया, मैं मेरा परिवार का सीमित होगा। हम लोग कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, यह भारत का चिंतन था, हिंदुओं का चिंतन था। हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यह वसुधा अपना पूरी पृथ्वी ये अपना परिवार है। हम लोग कहते थे एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति,
ईश्वर एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई अलग अलग प्रकार के मत पंथ है। लेकिन ये हिंदू कैसे, मैं मेरा परिवार में खिंचित होकर अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, हम सब ने सुना होगा भारत में सबसे पहला आक्रमण हुआ था 712 में मोहम्मद बिन कासिम। वो अरब से आया था, वो मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश में। तो उसने राजा दाहिर पर आक्रमण किया, सिंध का राजा। जब राजा दाहिर पर उसने आक्रमण किया, ये कथा कथानक इतिहास का सत्य है। तो मात्र 630 घुड़सवार लेकर भारतवर्ष में आए। जैसे उसने राजा दाहिर पर आक्रमण किया, तो राजा दाहिर के पास हाथियों की सेना थी। राजा दाहिर की सेना ने एक प्रकार से 3 या 4 दिन में उनको छत बिछत कर दिया था। लेकिन जो राजा दाहिर का चचेरा भाई था, वो मोहम्मद बिन कासिम से जाकर मिल गया। मतलब एक खून का भाई वो विदेशी से जाकर मिल गया और राजा दाहिर को बंदी बना लिया जाता है। राजा दाहिर की 2 बेटियां होती हैं, कभी आप गूगल में पढ़िए, उसको एक का नाम था सूर्या देवी, एक का नाम था परिमल। तो ऐसी तो वीरांगना बेटियों को उठाकर ले जाता है खलीफा के सामने, और खलीफा से कहता है कि मैं आपके लिए जो है, आपके भोग के लिए 2 सुंदर फूल लेकर आ रखा हूं भारत से। तो बालिकाएं कहती हैं कि खलीफा महाशय, आपके सामने से लाने से पहले इस कासिम ने हमको अपवित्र कर दिया, ये अपनी जूठन आपको खिलाया। और खलीफा गुस्से में तरतर लगता है, उसको वहीं पर उसका वध कर देता है। और वो बेटियां बाद में हंसती हैं, वो कहती हैं कि हमने अपने माता पिता के बलिदान का बदला ले लिया और अपनी जेब से कटार निकाल के और अपने आप को वहीं पर बेदी पर चढ़ा दिया। तो ऐसी वीरांगना बेटियां झांकी हो, लेकिन उनका चाचा, उनका राजा दाहिर का चचेरा भाई, वो बाद में वो किससे जाकर मिल जाता है, वो मोहम्मद बिन कासिम से मिल जाता है। और बाद में मोहम्मद बिन कासिम के शिपे सलाहकार उसको भी मार दिया। इतिहास में एक बार आपने और घटना सुनी होगी, तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। मतलब भारत का एक प्रकार से दिल्ली का अंतिम हिंदू शासन। तो जब 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, उनका एक राइटर था, उनका लेखक था, उसका नाम था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो एक मूवी भी आई, आपने उसमें देखा होगा। तो चंद्रवरदाई लिखता है कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से परास्त करता है, और वो उसकी 16वीं पराजय थी मोहम्मद गौरी की। और जो मोहम्मद गौरी को परास्त करता है, वो हर बार उसको अभयदान देता है, क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है, इसमें वो गुण तो है, लेकिन ये सद्गुण विकृति है। वो हिंदू समाज में क्या है, शरणागत को माफ कर दो। और वो जो विदेशी आ रखा है, उसको ये सिद्धांत का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लाभ ले लेता है। उसको हर बार उसको जीवन दान और अभयदान देते रहे। और 1192 में जो उनकी मौसी का बेटा था जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ जाकर मिल जाता है, और परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज गौरी के साथ मिल जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया है। वो कैसा वीर योद्धा था पृथ्वीराज चौहान है, कहते हैं जो उनका कवि लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बना के घसीट ले जाया जाता है, तो उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है, जीवा निकाल दी जाती है, उनका एक पैर काट दिया जाता है। वो कवि हृदय उनको दिग्भ्रमित कर देता है। पृथ्वीराज चौहान का जो कवि है चंद्रवरदाई, वो गौरी को दिग्भ्रमित करता है और कहता है कि ये पृथ्वीराज तो बड़ा कलाकार व्यक्ति है, ये अंधा होने के बाद भी तीर धनुष बाण से अनुसंधान कर सकता है। हम सब लोगों ने शब्द वेदी बाण के बारे में सुना होगा। वो शब्द वेदी बाण वो जिससे गलती से महाराज दशरथ से श्रवण कुमार के माता और पिता का देहांत हो गया, जिनकी गलती। ऐसी विद्या जानने वाला वो कहते हैं चंद्रवरदाई, वो हंसता है, अट्टहास करता है, गौरी ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तो उसको धनुष बाण दे देते हैं और वो कहते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव ऊपर सुल्तान बैठा मत चुको चानो। कहता है 4 बांस की दूरी है, 24 गज उसके ऊपर ऊंचाई पर है, और 8 अंगुल की उसकी गर्दन है, और वो धनुष बाण से संधान करता है अंधा व्यक्ति, और गौरी को वहीं पर उसका वध हुआ। इतना वीर योद्धा होने के बावजूद भी वो कैसे परास्त हो जाता है, और 16 बार वो गौरी को हराकर भगा देता है। लेकिन जो उसकी मौसी का लड़का था जयचंद, वो जो है बनारस का राजा था। वो जयचंद सोचता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान मारा जाएगा तो अजमेर पर भी मेरा राज्य हो जाएगा, और उनके नाना जी थे दिल्ली के महाराजा नंदपाल, और दिल्ली पर भी मेरा राज्य हो जाएगा। और बाद में क्या होता है, 1994 में उस जयचंद की भी हत्या करा देते हैं। गुलाम वंश का जो शासक होता है बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके साथ भी वैसा ही करते, कोई उसको राजा नहीं बनाते। हम सब लोगों ने सुना होगा महाराणा प्रताप का नाम।
युवा जानता है महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप के दो भाई सगे भाई थे, कुंवर शक्ति सिंह, कुंवर जगमाल सिंह। तो कुंवर शक्ति सिंह उनकी जो सौतेली माँ थी धीर कुंवर, उनके बेटे थे। वो सौतेली माँ महाराजा उदय सिंह की सौतेली एक दूसरी पत्नी, वो सौतेली माँ और दोनों भाई वो अकबर की गोद में जाकर बैठ गए। क्यों बैठ गए? वो इसलिए बैठ गए क्योंकि उनको लगता था कि अगर महाराणा प्रताप को मार दिया जाएगा, उनको पराजित हो जाएंगे तो राजकाज हमको मिल जाएगा, धरती पर हम बैठेंगे। इसको बोलते हैं आत्मकेंद्रित, मैं मेरा परिवार, मेरे को राजा बनना है। अगर वो सगे भाई को भी उन्होंने हटाकर फेंक दिया, उसके खिलाफ षड्यंत्र रहा और जीवन भर महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खानी पड़ी। इतना वीर योद्धा जिसका 80 किलो का भाला हो, जिसके अंगवस्त्र जो है शस्त्र करने के लिए 150 किलो के अंगवस्त्र पहनता हो, कितना वीर योद्धा होगा। आज अगर किसी युवा से कहा जाए 80 किलो के भाले को उठा दे, उठा नहीं सकता है। कभी आप उदयपुर जाइए, आप देखिए आज भी उनका 80 किलो का भाला वैसे ही रखा हुआ। ऐसा वीर योद्धा होने के बावजूद भी उसको शिकस्त खानी पड़ी। अकबर जीवन भर उनको हरा नहीं पाया। वो उन्होंने कभी अकबर की शरणागति स्वीकार नहीं की, कभी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, बड़ी जंगलों में उनको घास की रोटियां खानी पड़ी। वो राजा मिर्जा राजा जैसे एक राजा थे, वो औरंगजेब के साथ मिल गए और इस कारण एक बार जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़ बंदी बना लिया। वो उनके रिश्तेदार थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनके कारण उसको छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी होना था। तो डॉक्टर एडगेवार ने कहा मैं ऐसे लोग तैयार करूंगा, यहाँ पर आप विचार करिए, राजा दाई का चचेरा भाई, यहाँ पर जयचंद, यहाँ पर कुंवर शक्ति सिंह और कुंवर जगमाल सिंह, और यहाँ पर मान सिंह अकबर के साथ, और यहाँ पर आगे अगर आप विचार करते हैं ये मिर्जा राजा जयसिंह, ये सब लोग आपस में सगे संबंधी थे। लेकिन इन्होंने यह नहीं सोचा कि आज ये हमारे राजा को हरा देंगे, कल हमारी गर्दन पर भी तलवार होगी। तो डॉक्टर एडगेवार ने कहा कि मुझे ऐसे लोग तैयार करने हैं जो पहले सोचे प्रथम राष्ट्र, सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद दूसरे स्थान पर मेरा समाज, मेरा संगठन, और तीसरे स्थान पर मेरा परिवार और मैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी एक स्थान पर मेरा देश खड़ा होगा, एक स्थान पर मेरा परिवार खड़ा होगा, मैं अपने परिवार को बलिवेदी पर चढ़ाऊंगा, क्योंकि परिवार तभी रहेगा जब देश बचा रहेगा। हजार लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है अपने देश में। एक वीर योद्धा होते हैं, उनका नाम अभी इतिहास में अभी आप लोगों ने खूब सुना होगा उनके बारे में। खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। वो कैसा वीर योद्धा था, उसकी एक आंख फूटी थी, एक हाथ नहीं था। और एक राइटर होता है अबुल फजल और आईने एक बड़ी पुस्तक लिखता है, वो कहता है कि राणा सांगा और बाबर का जब युद्ध हुआ था तो राणा सांगा की गर्दन कट गई थी। षड्यंत्र से उसको चारों तरफ से घेरा और उसको षड्यंत्र में उठाने वाले उसके ही सैनिक और सिपह सलाहकार थे, यानी उसका सूबेदार था। और जब उसकी गर्दन कटती है, वो कहते हैं कि अकेले वो 11 मुगल सैनिकों को, उसके बाद भी 11 सैनिकों को धड़ से उनकी हत्या कर देते हैं, उनको बलिवेदी पर चढ़ा देते हैं। वो कैसा वीर योद्धा होगा, कल्पना करिए। हमारे पास इतने वीर लोग होने के बावजूद भी, इतने सामर्थ्यवान लोग होने के बावजूद भी हमारे राजाओं को, हमारे नेतृत्वकर्ताओं को सबको हार का सामना करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो ये हिंदू समाज था, ये सिर्फ वो अपने घर तक ही सीमित था। मैं, मेरा बेटा, मेरे को आगे बढ़ाना है अपने बेटा को, देश धर्म संस्कृति का आपको चिंतन नहीं किया। जो समाज मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए स्वाहा कर दिया, संत बन गए, वैज्ञानिक बन गए। संत क्यों थे, क्या थे वो? एक समय में, उस समय के एक प्राचीन वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एडगेवार ने कहा कि ऐसे लोग तैयार करूंगा जो सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, फिर मेरा संगठन है, फिर मेरा घर परिवार, तीसरी बात, तब ये भारत माता बची नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो हिंदू समाज में आत्मविस्मृति आ गई है। आत्मविस्मृति क्या कहते हैं? अपने आप को भूल जाना, उसको गर्व ही नहीं हो राम का और कृष्ण का वंशज है करके। आत्मविस्मृति कैसी होती है? अगर आप किसी युवा को कहोगे यार तुलसी में जरा जल चढ़ा के आप भगवान भास्कर को अर्घ्य देके आप, वो उस युवा का सोचता है यार ये तो ईजा बाजू का काम है, ये अमाबुने करने हैं। जबकि आज भारत ने विज्ञान इस बात को कह रहा है कि हम लोगों ने तुलसा जी और पीपल के वृक्ष पर क्यों जल चढ़ाए, हम क्यों उस पर हमने तागा बांधते हैं? हमने तो वहाँ वो बुरांश के पेड़ को तो नहीं पूजा, वहाँ चीड़ के पेड़ की तो पूजा नहीं करी हमने। ये बात आज के युवा को समझने की जरूरत है। भारतवर्ष के युवा को, ये हिंदू युवा को समझना आवश्यक है।
वो मुल्ला का बच्चा आज भी वो कुरान की आयतें पढ़ता है लेकिन एक शब्द नहीं समझता उसे। हमारा बच्चा, हमारा युवा अपने शौक को इसलिए भूल गया क्योंकि उसको अपने वैज्ञानिक चिंतन के बारे में अनुभव ही नहीं। आज दुनिया इस बात पर शोध कर रही है कि भारत के लोग हजारों साल से तुलसा और पीपल को इसलिए पूछते थे 22 घंटा 6 मिनट तक ऑक्सीजन देता है वृक्ष। दुनिया में कोई भी वृक्ष ऐसे नहीं है जो 22 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। आज विज्ञान इस बात को कह रहा है क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे ये सबसे अधिक ऑक्सीजन प्राणवायु देने वाला वृक्ष है। नहीं तो चीड़ की लकड़ी से तो हमारे वहां जलाते भी हैं, उसको काम में भी आती है, उसकी जो पत्तियां होती है वो खेतों में भी काम आती हैं। हम लोगों ने उसको नहीं पूछा, हम जानते थे हमारा विज्ञान इतना आधुनिक था। आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप विचार करो, शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे देश स्कूलों की स्थिति क्या है। हमारे पास एक समय ऐसे गुरुकुल थे, प्रत्येक जिले में एक गुरुकुल होता था, प्रत्येक प्रांत का एक विश्वविद्यालय होता था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला से विश्वविद्यालय थे। आपने आचार्य चाणक्य के बारे में सुना होगा, जहां का छात्र चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर आप कभी देहरादून जाएंगे तो देहरादून में एक कम्युनिटी रहती है, बनवाल लोग, बन्नू लोग हैं। वो बनवाल एक गांव है पाकिस्तान का। जब वो देश का विभाजन हुआ भाग के आए तो वहाँ के कार्यकर्ता है हमारे, उनकी बुआ जी जो 7 वर्ष की, उन्होंने बताया हमें, उन्होंने कहा नरेंद्र जी जो बनवाल लोग हैं, हम जिस गाँव के वहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय है। उन्होंने बताया वो तक्षशिला विश्वविद्यालय को आज तोड़ करके उसके ऊपर ईदगाह बना दी है मुसलमानों ने। उन्होंने बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को तोड़ने में 30,000 सैनिक 3 वर्ष तक लगे थे। आप कल्पना करिए अगर आप इस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो 10 सैनिक जो है 5 दिन में तोड़ेंगे, 10 लेबर में। 30,000 सैनिक 3 वर्ष तक इस विश्वविद्यालय की बिल्डिंग को तोड़ने में लगे होंगे। आप कल्पना करिए कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा। आज हमारे पास कहाँ विश्वविद्यालय ऐसे, हमारे पास नालंदा नाम का ऐसा विश्वविद्यालय था, जब उसको बख्तियार खिलजी ने आग लगाई। अगर नालंदा विश्वविद्यालय भारतवर्ष में प्रधानमंत्री ने उसको दोबारा उसको शिलान्यास किया उसका, आज भी उसकी ईंटें हैं, जली हुई ईंटें आज भी हैं उसकी। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, उसकी पुस्तकालय को जब बख्तियार खिलजी ने जलाया तो वो लाइब्रेरी 6 माह तक जलती रही। आप कल्पना करिए हमारा कितना साहित्य होगा तो 6 महीने तक जला। जब एक गाँव को आग लगा दो वो एक दिन में वो गाँव जल जाएगा। वो लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी तो 6 माह तक धरती रही। हम शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे थे, हम तकनीकी के क्षेत्र में कैसे कितने आगे थे। लोग कहते हैं कि वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया लेकिन आज से हजारों साल पहले भगवान राम जिस पुष्पक विमान में युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए थे, महर्षि वाल्मीकि ने जिस पुष्पक विमान की कल्पना दी, कहां से आए वो शब्द। हमको इस बात का गर्व ही नहीं, हम भूल गए अपने आप को कि वो पुष्पक विमान नाम की कल्पना हमारी ऐसी नहीं, खाली कल्पना ऐसे नहीं आती है। वो चीजें थी तभी तो किसी लेखक ने लिखी है वो। आज दुनिया इस बात पर शोध कर रही है। आप कभी लाक्षा ग्रह जाइए, उत्तराखंड में एक स्थान है लाक्षा ग्रह, वो जौनसार बाबर का एक क्षेत्र है। आज उस लाक्षा ग्रह में आप जैसे खोदेंगे आपको शिवलिंग निकल के आएंगे, लाखों शिवलिंग है लाक्षा ग्रह में। 1 लाख शिवलिंग बनाए थे। जैसे जौनसार से आप जाते हैं विकास नगर से ऊपर, मतलब हमारे वेदों में लिखा है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखा है कि लाक्षा ग्रह में पांडवों ने शिवलिंग बनाए थे। हम लोग पूछते हैं ऐसी फालतू बात होती है। आज जब हम तजला की थोड़ा सा मिट्टी हाथ से निकालो आपको शिवलिंग निकल रहा है। और उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले कहते हैं कि यह लगभग महाभारत कालीन है। हम कहते हैं युगाब्द 5127 चल रहा है, यानी युधिष्ठिर का शासनकाल चले हुए इतने वर्षों हो गए। उन्होंने कहा कि इससे पुराना नहीं है। अब तकनीकी के क्षेत्र में विचार करिए। हम लोग कहते थे कि नल और नील नाम के हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स थे जिन्होंने समुद्र में पुल बना दिए। वो पहले कहते थे, कांग्रेस वाले कहते थे यार तो आरएसएस वाले और भाजपा वाले तो बेवकूफ बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा उष्मा राम शुद्ध तो कहाँ दूर की बात, और राम भी थे या नहीं थे, राम भी वो खाली महर्षि वाल्मीकि ने एक ग्रंथ लिखा तो उसके आधार पर राम शब्द की कल्पना करी। लेकिन जब 2016 में नासा ने अपने उपग्रह से बताया कि धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच में एक सेतु है समुद्र के अंदर, उसकी श्रृंखला पेपरों में आई, न्यूज़पेपर में आई, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, तब लोगों ने इस बात को माना कि वास्तव में राम सेतु बनाने हजारों साल पहले हमारे पास ऐसे इंजीनियर थे जो समुद्र में भी पुल बना देते थे। आप
कल्पना करो ये कितने गर्व का विषय, हमारे पास नल नील नाम के इंजीनियर्स थे, आज भी कोई देश विश्व का समुद्र में सेतु लिखना है। हमको षड ऋतुओं का अनुभव था। हमारी कालगणना पर विचार करिए आप, हमारे वहां चैत्र के से पहला माह प्रारंभ होता है, माने एक पक्ष शुक्ल का चलता है, फिर कृष्ण पक्ष चलता है। अगर आज किसी विद्यार्थी से कहा जाए ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में जरा सा अंतर बताइए तो उसको जनवरी और फरवरी का कंसेप्ट समझ में आता है। जबकि एक कैसा अतार्किक उनका अंग्रेजी का महीना है, आपको पता होगा 1918 तक इनके वहां से 10 ही महीने हुआ करते थे और एक वर्ष 300 दिन का होता था। उनको कोई काल गणना की समझ ही नहीं है। अगस्टस के नाम से अगस्त बना और जूलियस सीजर के नाम से जुलाई बना दिया उनके बाद में। और आज भी 4 वर्ष में लीप ईयर होता है, एक महीना 29 का फरवरी का। आज उनको घड़ी की सुई ठीक करनी पड़ रही है, लेकिन हमारी काल गणना स्पष्ट थी, इतनी वैज्ञानिक थी। हमारे जो गुरुदेव है, हमारे जो पंडित जी हैं, वो ग्रहों की स्थिति देखकर, नक्षत्रों का चिंतन करके, उसका अध्ययन करके, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी देखकर वो आज भी आने वाले भविष्य के 10 वर्षों 1000 वर्षों की काल गणना बता सकते हैं। कहने का तात्पर्य हम इतने समृद्ध थे, गौरवशाली थे। हम ये टीका लगाते हैं, हम ये शिखा रखते हैं, हम ये कलावा पहनते हैं। कभी कभार आजकल कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा जाता है या मॉडर्न साइंस पढ़ता है तो उसको लगता है अरे यार टीका क्यों लगाना, टीका लगाने में शर्म जैसी आती है विद्यालय में। मॉडर्न माँ बाप ये भी अब कह रहे हैं कि अरे कलावा इतना मोटा बात रखा है, कभी भी इस बात। जबकि हमारे वहां पुरुष के आत्म दाएं आत्म कलावा क्यों मानते, बाएं आत्म कलावा क्यों मानते, इसका भी विज्ञान है। ये ऐसी नहीं है टीका नहीं को हमने यहाँ लगाया, यहाँ छाती में क्यों नहीं लगाया, शिखा रखने का स्थान ये क्यों है, क्योंकि ये सारी बातें वैज्ञानिक हैं। ये सारे विषयों के पीछे विज्ञान है और हम उसको कपोल कल्पित मानते रहे, हम सोच रहे हैं तो ऐसी बातें हैं। तो इसलिए तो डॉक्टर एडवार ने कहा हम ऐसे लोग तैयार करेंगे जिनको गर्व हो अपने आप को भारतीय कहने पर, जिनको गर्व हो टीका लगाने पर, जिनको गर्व हो शिखा रखने पर, जिनको गर्व हो अपने आप पर वो राम का वंशज कहने पर, जिसको गर्व हो मैं कृष्ण का उपासक हूं कहने पर, जिनको गर्व हो अपने गांव के कुल देवता के मंदिर में जाने पर। ऐसी गर्व की अनुभूति हिंदू समाज में होगी, क्योंकि जो अपनी जड़ों से कट जाते हैं जो वृक्ष, वो बहुत लंबे समय तक वो वृक्ष जीवित नहीं रह सकते, चाहे वो वृक्ष कितना ही विशाल क्यों ना हो। इसलिए डॉक्टर एडवार ने कहा आत्मगौरव का भाव जिसके मन में हो ऐसा हिंदू समाज हमें तैयार करना है, जो अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए जिसके मन में चिंतन चित्त हो उसका। हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए भी कैसा किया जाता है, आप लोगों ने एक है अभी मूवीज देखते होंगे आप पुराने समय से लेकर आज तक, जो गुंडा होता था वो बड़ा टीका लगाता था। एक पिक्चर का नाम है हवस का पुजारी। क्या आपने कभी किसी मंदिर के पुजारी पंडित जी को हवस वाला देखा था? लेकिन वो हमारा माइंड से डेवलप किया जाता है। पुजारी के लिए हवस शब्द उपयोग होता है, वो गुंडा होता है, वो खाली का उपासक होता है। क्या व्यवहारिक जगत में कोई गुंडा, कोई शराबी, कोई कबाबी आप लोगों ने ऐसा देखा है क्या वो माता काली का उपासक और गुंडागर्दी करता हो? वो कभी कर ही नहीं सकता। सिर्फ हिंदू समाज को एक प्रकार से बदनाम करने के लिए, जो रहीम चाचा होंगे वो तो बिल्कुल ईमानदार आदमी होगा, धर्मा बिल्कुल वो ऐसा होगा, वो अब्दुल चाचा, करीम चाचा, रहीम चाचा, लेकिन जो पंडित जी होंगे उसके लिए दिखाएंगे वो मंदिर में किसी बेटी के प्रति कुदृष्टि रखता है। क्या आपने अभी अपने जीवन में, आप सब लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा था कोई मंदिर के पुजारी पंडित जी वो ऐसे होते हैं क्या? वो तो सबको अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनको बदनाम करें क्योंकि वो हिंदू समाज का केंद्र बिंदु है। वो पंडित जी वो आज हिंदू समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुजर, गैया, वैश्य में लड़ाने का संकल्प ले रखा है। क्योंकि जब तक हिंदू समाज को तोड़ेंगे नहीं, हम लगातार 1500 वर्ष तक हमारा अपना होते रहे। अनेकों देश मिट गए। आज मात्र 776 में इस्लाम का जन्म होता है और आज वो 56-57 देश हो गया मुसलमानों में। भारत क्यों बचा हुआ है? भारत में भी आंदोलन किए, लेकिन हमारे पास कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पंडित पुरोहित का काम किया, अपना घर नहीं चलाएंगे, समाज का मार्गदर्शन करेंगे, सज्जन शक्ति को अच्छा मार्गदर्शन इसका करेंगे, उसको अच्छी बातें सिखाएंगे, अपने धार्मिक ग्रंथों को उनको कुछ न कुछ बातें बताएंगे।
उनको जीवन में शुचिता, चिंतन, देशभक्ति, माता पिता के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा आदि छोटे छोटे गुणों की वृद्धि करेंगे। ऐसे लोग तैयार करने पड़े तब थोड़ा बहुत भारतवर्ष बचा है। तो डॉक्टर एडीवार ने कहा कि ऐसे लोग तैयार करने हैं जो अपने प्रति आत्मगौरव के भाव से प्रेरित हों, जिनको गर्व हो अपने आप को हिंदू करने पर, भारतीय करने पर, ऐसे लोग तैयार करते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हिंदू समाज में अनुशासन का अभाव हो गया है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। कोई गांव के बुजुर्ग कहते हैं किसी बात को तो उससे पहले तर्क लोग देते हैं, अपनी बुद्धि के आधार पर तर्क देना प्रारंभ करते हैं। अगर कोई मुल्ला मौलवी अनपढ़ ठग होता है, अगर आप अभी देवबंद जाइए, कर दिया उनकी हरिद्वार में जाएगा, मुल्लाओं का गांव है, मुल्ला जो है शुक्रवार की अजान के बाद सुनाता है, वो अनपढ़ होता है बिल्कुल, वो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। और हिंदू समाज की स्थिति क्या है? गांव में कोई नेतृत्व कर रहा है, कर दे रहे यार, कोई नेता है वो चार बातें छिप जाता है। इन शब्दों के कारण उसको बदनाम कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में ऐसे लोग तैयार करने हैं जो एक बार कहने पर एक दिशा में चल जाए, अपने आप को बड़ी नीति पर चलाने के लिए तैयार होंगे, जो कहें कि कोई व्यक्ति उनको नेतृत्व करने वाला हो, एक दिशा में चलने वाले, एक साथ बैठने वाले, एक साथ चिंतन करने वाले, सबकी दृष्टि मां भारती के लिए लगे, ऐसे अनुशासित लोग तैयार करने हैं। और इस कारण 1925 में इन सारे विषयों का चिंतन करते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। जब उन्होंने संघ का प्रारंभ किया, वो नागपुर के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, एकमात्र पूरे नागपुर में डॉक्टर, पूरे मध्य भारत में 78 डॉक्टर्स, तो लोग उनकी बड़ा सम्मान करते थे उनका। आज भी आपके गांव में कोई एमबीबीएस करने के लिए कोई बच्चा चला जाता है, उसका आज भी कितना सम्मान है। तो संघ को आगे बढ़ाना है, नाम रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसका लक्ष्य रखा, संकल्प क्या रखा? उन्होंने कहा हमको अलग नया काम नहीं करना है, जो काम भगवान राम ने त्रेता में किया था, जो काम भगवान वासुदेव कृष्ण ने द्वापर में किया था, भगवान राम ने त्रेता में क्या कहा? निश्चयहीन करो मई भुज उठाई पड़े कीनी। माने क्या निश्चय किया उन्होंने? इस धरती को राक्षसों से, दुर्दांत आतंकियों से समाप्त कर दूंगा, ऐसा संकल्प लिया उन्होंने। भगवान वासुदेव कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों काम करना है? जो साधु हैं उनका संरक्षण करने के लिए, जो दुर्जन है उनके नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने संकल्प लिया है। तो यही काम संघ के कार्यकर्ता करेंगे। वो काम कैसा हुआ? वो कहा हमने अपनी प्रार्थना में परम वैभवन हेतु में तत्व राष्ट्रम, माने कि भारत माता को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए काम करेंगे। समर्था भगवत्वासी साथी विश्रम, इसके लिए जो भी हो पड़ेगा वो सब करेंगे। जहां जिस क्षेत्र में आवश्यकता पड़ेगी उस क्षेत्र में जाएंगे। और इस प्रकार से 1925 में संघ का काम प्रारंभ होता है। और 1927 में ध्यान में आता है कि भाई संघ का खर्चा कैसे चलेगा, पूरे देश भर में इस काम को कैसे फैलाया जाएगा, पूरे देश के कोने कोने में जाकर संस्कारवान हिंदू इकट्ठा हो, वो एक मंच को लेकर चले, वो अपने धर्म को आगे लेकर चले, वो अपने राष्ट्रीय मानबिंदु को लेकर चले, वो संगठित हो, एक प्रकार के मन तैयार करने वाले लोग तैयार हों, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करने की आवश्यकता है। तो अर्थ कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा उसके लिए? तो 1927 में व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा होती है। हम सब जानते हैं महर्षि वेद व्यास जी को राष्ट्र गुरु की संज्ञा दी गई, क्योंकि वो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय च पापाय परपीडनम् में भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों का संकल्प हमको दिया। भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का ग्रंथ का संकलन है, जितने प्रकार के अपने वहां वेद वेदांत थे उन सब के संकलन का जो पुण्य पुनीत कार्य किया वो उन्हीं के द्वारा हुआ। इसलिए भारत के लोग व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मानते हैं। महर्षि वेद व्यास का जो जन्म दिवस है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। 1927 में नागपुर में सबने कहा कि भाई गुरु पूर्णिमा के दिन अब संघ के लोग गुरु दक्षिणा करेंगे, उस गुरु दक्षिणा से संघ का काम चलेगा। और सब ऐसे जैसे आज बैठे हैं सबको बुलाया गया और सबसे आग्रह सबको डॉक्टर एडीवार ने कहा कि गुरु दक्षिणा का आयोजन करना है और सब लोग कुछ न कुछ समर्पण के लिए लेकर आएंगे। तब सब लोग पूछते हुए कहा भाई बहुत बढ़िया हो गया, आज डॉक्टर एडीवार ने जिन्होंने आरएसएस बनाया है या संगठन बनाया है इनका, हम इनको गुरु रूप में स्वीकार करेंगे और यह जो गुरु होंगे उनके चरणों में कुछ न कुछ समर्पित करेंगे। और डॉक्टर एडीवार से मंच पर बैठे थे और उन्होंने सोचा कि भाई सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले गुरु दक्षिणा मैं करूंगा। तो लोग भुचक्के रह गए, उन्होंने कहा हम तो सोचकर आ रहे थे हम तो दक्षिणा इनके पैरों में समर्पित करेंगे, अब ये किसको गुरु मानेंगे अपना? वो अपने स्थान से खड़े होते हैं और भगवा ध्वज के सामने जाते हैं और ध्वज को प्रणाम करते हैं
और अपने जेब से लिखावा निकालते हैं और वहां पर समर्पित कर देते हैं। और अंत में कहते हैं कि जैसा मैंने किया वैसा ही आपको उसका अनुसरण करना है। सब लोग उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और वे कहते हैं, बहुत बार बाद में उनका भाषण होता है, वो कहते हैं यह संगठन जरूर मैंने बना रखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन इस संगठन में कोई व्यक्ति गुरु रूप में स्थान नहीं मिलेगा। हो सकता है गुरु यानी व्यक्ति में कभी भी विकृति आ सकती है। जो भगवा ध्वज, जो भगवा वस्त्र है, जो ये भगवा है, अनादिकाल से सनातन परंपरा का वाहक है भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, इन सब ने इस भगवा ध्वज की छत्र छाया में अपना राजकाज चलाया। जब कोई व्यक्ति यह संकल्प लेता है कि मैं अपना जीवन अब समाज के लिए समर्पित कर दूंगा, तो वो सन्यासी बन जाते हैं और भगवा वस्त्र धारण करते हैं। महाराज बैठे हैं। जब कोई वीर योद्धा यह संकल्प लेता है कि मैं युद्ध के मैदान पर अब जाऊंगा, या तो मैं विजय प्राप्त करके आऊंगा या अपने आप को वहीं पर चढ़ाकर आ जाऊंगा, तो केसरी बाना सजाता है। कहते हैं ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर। जब कोई वीरांगना माता पहले यह सोचती थी कि ये मलेच्छों से मैं अपवित्र हो जाए, युद्ध में सारे पुरुष एक प्रकार से मारे जाते थे, वीर गति को प्राप्त करते थे, तब वो केसरी वस्त्र पहन के अपने आप को आग की लपटों में समा लेते थे। अपने जो मंदिरों के शिखरों का जो रंग है वो भगवा है। भगवा ध्वज ने भगवत ध्वज, इसको अरुणावाह कहते हैं, यानी कि वो ऐसा ध्वज जो भगवान ने जिसको धारण किया है वो भगवा है। वो ज्ञान का प्रतीक है, वो समर्पण का प्रतीक है, वो बलिदान का प्रतीक है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा जो परम पवित्र भगवा ध्वज है वो सब संघ को मानने वाले संघ के स्वयंसेवक वो भगवा ध्वज को गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। और तब से लेकर आज तक, आज संघ 101 वर्ष का है, परम पवित्र भगवा ध्वज की छत्र छाया में संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं। आज संघ के लोग समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे संघ में सबसे बाएं तरफ है उनका चित्र, दाढ़ी वाले माधव सदाशिव राव गोलवलकर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राणी शास्त्र में मास्टर्स की पढ़ाई करी, रिसर्च किया और वहीं प्राध्यापक हो गए। बाद में डॉक्टर जी के संपर्क में आए और कहा कि इस काम को करना है। कांची कामकोटी पीठ के पीठाधीश्वर ने उनको शंकराचार्य के लिए घोषित किया। पूजनीय गुरुजी शंकराचार्य माने गए ऋषि थे, उनको एक प्रकार से हम कहते थे कोई गुरु उनको दीक्षित सन्यासी थे। उन्होंने कहा कि तुमको कांची कामकोटी का शंकराचार्य बनना, और बाद में कहा नहीं, कांची कामकोटी का शंकराचार्य तो कोई और भी बन जाएगा, तुमको डॉक्टर हेडगेवार का काम करना है। क्योंकि ये कांची कामकोटी भी तभी बचेगी जब ये भारत बचेगा, और ये भारत तब बचेगा जब हिंदुओं को संगठित करने वाले लोग तैयार होंगे। और उनके नेतृत्व में बाद में संघ के स्वयंसेवकों ने अलग अलग क्षेत्र में जाकर संगठन प्रारंभ किया। 1936 में ध्यान में आया कि भाई महिलाओं का भी एक संगठन तैयार होना चाहिए, वीरांगना बेटियां तैयार होनी चाहिए, वो मां लक्ष्मीबाई का जैसा संकल्प चरित्र लेकर तैयार हो, वो दुर्गावती कर्णावती का जैसा नेतृत्व लेकर तैयार हो, तो राष्ट्रीय सेविका समिति प्रारंभ होती है। बाद में ध्यान में आया कि भाई छोटे छोटे स्कूल, अच्छे अच्छे विद्यालय चलाने हैं, अच्छे चरित्रवान विद्यार्थी तैयार करने। आज विद्यार्थी ने आपके सामने गीत कराया, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी नहीं। ये कैसा गीत कराया उन्होंने। उसको क्या छोटा विद्यार्थी वो कह रहा है मन भी समर्पित है, तन भी समर्पित है और जीवन भी समर्पित कर दिया, फिर भी वो कह रहा है कि चाहता हूं देश की धरती तुझे और क्या देना है। ऐसा भाव निर्माण करने के लिए शिशु मंदिर, विद्या मंदिर की स्थापना होती है। माननीय नानाजी देशमुख ने गोरखपुर में 1949 में और माननीय भवराव देवव्रत सिंह ने उसका प्रारंभ किया। आज पूरे देश भर में 30,000 विद्यालय। आपको यह जानकर गर्व होगा, इस बार भी उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर जो बच्चे हैं वो शिशु मंदिर, विद्या मंदिर पिछले 25 साल से हमारे विद्यालय यार उत्तराखंड में सबसे अच्छे टॉपर्स दे रहे हैं। बहुत कम शुल्क में अच्छी चरित्रवान, नैतिक मनो शिक्षा, जो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाले हो, जो गौ, गंगा और गायत्री का सम्मान करने वाले हो, ऐसे विद्यार्थी बनाने हैं। वही विद्यार्थी बाद में देश का नेतृत्व करेंगे। ऐसे इसीलिए शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, विद्या भारती की स्थापना हुई। एक संघ के प्रचारक को ध्यान में आया कि बच्चे बड़े होंगे वो देश विरोधी लोगों के हाथ में न जाए, वो वामपंथियों के हाथ में न जाए। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन आज है। हम में भी कई युवाओं ने जिन्होंने कॉलेज किया हुआ उन्हें एबीवी का नाम सुना जरूर होगा। बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापित होता है स्वामी विवेकानंद के चिंतन को लेकर। ध्यान में आया कि भाई देश का विभाजन क्यों हुआ।
देश का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक दूरदर्शिता थी। गांधी जी ने कहा मेरी लाश पर देश का विभाजन हुआ। आज हमारे देश में 15 से 20 करोड़ मुसलमान, हमारे देश हम तो पचा ले रहे हैं उनको, उसमें मात्र 3 करोड़ मुसलमान थे, अलग देश पाकिस्तान को अलग कर दिया। यानी जो पंजाब भारत का धनाढ़ क्षेत्र था वो भारत से अलग हो गया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर वो पंजाब बाद में वो पंजाब पाकिस्तान बनता, उसे एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश का 2 देश बन गए। वो देश का विभाजन इसलिए हुआ, आज उस समय 23% वहां हिंदू थे, आज उस पाकिस्तान में 1% हिंदू है। ये सोचने की आवश्यकता है तो भारत में अभी लोग हम रह रहे हैं। तो डॉक्टर टिवारी ने कहा कि एक राजनीतिक क्षेत्र में एक संगठन बनाना है, माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आपकी जनसंघ बनाना है। उन्हें कहा ठीक है वो राजनीति करेंगे, राजनीतिक व्यक्ति अपने लिए भी सोचता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी सोचता है, लेकिन अंततः देश के लिए सोचता है। आप देखो कांग्रेस सपा बसपा ये सब लोग ये एक प्रकार से ये विषय समाप्त हैं। ठीक है वो राजनीति करें, लेकिन वो भारत माता के विरोध में कैसे जा सकते हैं? जहां पर मुसलमानों की बात आती है वो उनके साथ खड़े जाते हैं, जहां पर राम मंदिर की बात आती है, 370 की बात आती है, वो हिंदू के वो भाजपा संगठन संघ के विरोध में आ जाते हैं। तो भारतीय जनसंघ का प्रारंभ होता है और आज दीनदयाल जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आवश्यक बात है उसमें कुछ कुरीतियां आ गई, लेकिन उनको अंततः उनका लक्ष्य है मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। और बाद में ध्यान आया मजदूरों के क्षेत्र में काम करना है, भारतीय मजदूर संघ वनवासी और गिरिवासियों के क्षेत्र में काम करना है, तो वनवासी कल्याण आश्रम। आज समाज जीवन में लगभग 40-42 ऐसे संगठन है जिनको जो विश्व भर के सबसे बड़े संगठन होने का जिनको गर्व हासिल है। आज नागपुर से पहुंचा हुआ संगठन पूरे देश में पहुंचते पहुंचते आपको 45 भी हम सब आ रहे हैं। आज संघ के स्वयंसेवक समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं। आज हम सबको भी इस विचार के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। संघ का भी कोई अलग सा विचार नहीं है, आप सोचो कि यार ये आ रखे हैं, ये अपने लिए कुछ अपेक्षा करके आ रखे हैं। आज हम यहाँ गुरुदक्षिणा के लिए आ रखे हैं। गुरुदक्षिणा का भाव ये रहता है कि समाज के कुछ बंधु अपने सामर्थ्य से कुछ निकालकर संघ के कार्य को चलाने के लिए कुछ न कुछ समर्पण करते हैं अर्थ के रूप में। कोई 500 करता है, कोई 200 करता है, कोई 1000 करता है, कोई 2000 करता है। आज संघ इतना बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री भी हमारा आदमी है। अगर हम चाहें तो एक बार में बहुत पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन संघ के लोगों ने कहा संघ को चलाने के लिए समाज के समर्पण की आवश्यकता है। कोई हम आज संघ को देने के लिए करोड़ों लोग हैं। हमारे कई विद्यालय तो ऐसे हैं जिनका सामर्थ्य इतना है वो पर्याप्त संघ कार्य को चलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन संघ ने कहा संघ समाज के समर्पण से चलेगा। समाज की जो सज्जन शक्ति है, जो हिंदुत्व को लेकर आगे चलती है, उनका जो पुनीत कार्य से कमाया हुआ जो पैसा है उस कार्य से संघ चलेगा। और इस नाते संघ के संसद प्रति वर्ष उसमें कुछ समर्पित करके गुरुदक्षिणा करते हैं। आज संघ कार्य के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मैं भी भाई साहब दिल्ली से कह रहा था, कल मैं और मैंने हमारे कर्मचारी के साथ सुयालवाड़ी में एक परिवार में, तो मैंने इन लोगों को बताया डॉक्टर HS कर्नाटक इसरो की साइंटिस्ट है। इसरो जैसा इंस्टीट्यूशन में हमारे वहाँ के लोग हैं। आज गांव का जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको ये तैयार करने की आवश्यकता है कि क्या 1-2-4 युवा ने MSc कर रखी है, MTech कर रखा है, MBA कर रखा है, मास्टर्स की पढ़ाई कर रखी है, वो अपने 20 गांव के बच्चों को बैठा कर वो कह सकता है क्या कि इसरो में कैसे जाते हैं? नहीं तो हमारे गांव का बच्चा तो उसको क्या जाना। मैं स्कूल में गया था, मैंने कहा फौजी कितने बनोगे? 70% बच्चों ने कहा फौजी बनूंगी। पुलिस वाले कितने बनोगे? 50% ने कहा मैं पुलिस वाला बनूंगा। मैंने कहा इसरो का साइंटिस्ट कौन बनेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनेगा? आर्किटेक्ट कौन बनेगा? जियोलॉजिकल साइंटिस्ट कौन बनेगा? उद्योगपति कौन बनेगा? अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला कौन बनेगा? ये वो बनेगा तब जब उसको पता होगा। कौन बताएगा उसको? उसको सब कुछ बताने की आवश्यकता जो आज के गांव का जो युवा है उसको प्रेरित करने की आवश्यकता है। आज हम लोग भी, मेरा परिचय बताया वैसा हमने PhD करिए, इधर भी मास्टर नहीं है, लगा किसी ने प्रेरित किया कि भाई इस देश के लिए जीवन लगाने की आवश्यकता है। इसलिए किसी को इस काम के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सब लोग लगे रह जाएंगे। कोई थोड़ा अपना काम करेगा, अपने बाल बच्चे पैदा करेगा, इस समय बाद चले जाएगा। इस मातृभूमि के लिए, इस पुण्य भूमि के लिए, इस धर्म के लिए, इस मठ मंदिरों को बचाने के लिए, गांव की परंपराओं को बचाने के लिए कौन लोग तैयार होंगे? आपको पता होना चाहिए, यहाँ नीचे जोलीकोट का एक गांव है, उसका नाम पहले श्यामखेत था, मुसलमानों ने उसका नाम सलीमखेत रख दिया। उस गांव में आज मस्जिद बन गई है। आज उस गांव के लोगों को भागना पड़ रहा है उनसे। आप जाते होंगे कभी जो नहीं जाते होंगे, जानना आता होगा।
ये क्यों हुआ ऐसी समस्या? क्योंकि जो यहाँ के लोग थे उसको तो करीब भाई करीब तो गर्व की अनुभूति होती है। वो हमारे गांव के जो हरिजन बंधु हैं उनसे बातचीत करने में शर्म लगती है। करीब भाई के साथ बैठते तो दारू पीना गर्व की महसूस। तो ये हिंदू समाज है, ये जातियों में बढ़ गया है। ये आपस में ये ऊंचाई नीचाई ये अगड़ाई पिछड़ा इसी में इसने नाश कर दिया अपना। जबकि अपने वहां कहाँ थी ऐसी जाति व्यवस्था? ऐसा छोट छोट का सिद्धांत कहाँ था? तो अपने वहां सिद्धांत क्या था? महर्षि वाल्मीकि जो सामान्य समाज थे उनको अपने गुरु के स्थान पर बैठाया। उन्होंने समाज का नेतृत्व किया। महर्षि वेदव्यास जो सामान्य समाज के थे उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया। आज हिंदू समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि हमको समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज जीवन में जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए, जो इस धरा के लिए आवश्यक है वह सब करने की आवश्यकता है। आप सब लोग संघ का शताब्दी वर्ष है, आप सब लोगों से हम आग्रह करके जाए कि आप 15-20 दिन में यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग बैठे हुए साहब सेना से सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पर एक यहाँ बेदा लाठी मानी संघ चालक है, सेना से सेवानिवृत्त। आप एक बार संघ के कार्यक्रम सब प्रत्यक्ष जुड़ के आएंगे। वैसा लोग सैनिक हैं, कोई लोग अपना व्यवसाय करके यहाँ आएंगे। आपको ध्यान में आएगा कि प्रत्यक्ष में काम कितना हो रहा है, आपकी कल्पना से परे। आज संघ के लोग पूरे देश भर में 1,86,000 के सेवा कार्य चला रहे हैं। लगभग 20,000 गौशालाएं चलाते हैं, 30,000 विद्यालय चलाते हैं, लगभग हजारों प्रकार के चिकित्सालय चलाते हैं। वो सब ऐसे लोग चलाते हैं जो अपना घर देश की भी चला रहे हैं, अपना परिवार का भी भरण पोषण कर रहे हैं और देश का भी काम करने के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इस गांव में वो पूरे सैनिक हैं। सैनिक एक प्रकार से संघ के लोगों का जैसे काम है। सैनिक थोड़ा अच्छा और आगे का काम करता है, संघ के लोग उनके पीछे पीछे देश धर्म के लिए काम करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा भी जरूरी है, तब हम देश की बाहरी सुरक्षा का लाभ देंगे। तो इसलिए आप सब लोग, कुछ सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जो वर्तमान में नौकरी करते हैं, वो लोग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ संघ के कैंप करने के लिए आपका आग्रह है। 3 दिन के लिए एक बार आइए तो क्या होता है। यहाँ मैं भी इधर जागेश्वर का एक बहुत बिल्कुल सीमांत गांव है, उस गांव का रहने वाला हूँ। आज ईश्वर की कृपा से मैं पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज मेरे गांव के लोगों को कौन जान रहा है? लेकिन ईश्वर की अनुकंपा ऐसी है, 100 साइंटिस्टों को भी जानता हूँ, 200-250 उद्योगपति को भी जानता हूँ, सामान्य से माली के घर में भी रोटी खा रही है और बहुत बड़े IAS अफसर की भी जाना होता है। इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे देखना, यह सब आज के इस यहाँ के युवाओं को प्रेरित करने की आवश्यकता है। भाई साहब ने कहा दिलीप जी ने कि अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उन सबको जब भी अगली बार कोई संघ का कैंप हो 3 दिन का, आप एक बार निकाल कर तो आइए। 3 दिन कितने होते हैं? आप एक बार 7 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए RSS को समझने के लिए, RSS का काम क्या है। आज संघ के लोगों ने संकल्प लिया, आप लोग सब लोगों ने अवधेशानंद गिरी जी का महान नाम सुना होगा, जूना पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो भी संघ के प्रचारक थे। संघ ने कहा कि संतों में भी अपने अंदर जाने चाहिए। भारत माता मंदिर के जो पीठाधीश्वर थे वो भी संघ के प्रचारक थे। अभी आपने आज तक में एक धर्म संसद सुनी होगी, तो धर्म संसद में पहले से लेकर 5 संत थे, वो सब संघ के कार्यकर्ता थे एक समय में। संघ ने कहा कि वहां पर भी ऐसे लोग जाने चाहिए जो धर्म की बात तो कहें लेकिन धर्म को भारत भूमि से जोड़कर करें। क्योंकि हम तो कहते हैं पहले से ही, हमारे पंडित जी क्या कहते हैं, भरत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते, ये संकल्प तो हमने पहले से ही ले रखा है, लेकिन बीच में सिर्फ विकृति आ गई थी। इन सारी विकृतियों को दूर करने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने समाज में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां हम सब काम करेंगे, ऐसा लक्ष्य ले रखा है। आप सब लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप सब लोगों के सामने मेरे 34-35 साल की उम्र है, आप सबके सामने, आप सब लोग समाज जीवन में भाई साहब से सेवानिवृत्त हो गए, समाज का आप सब लोगों को विशेष अनुभव है। लेकिन राष्ट्र कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म तो हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि हम बस एक ही बार हमने कथा कहानी सुन ली और उसके बाद हम जो है हाथ पांव पूछ के चले गए अपने धर्म को। माने व्यास जी क्या संकल्प दे रहे हैं, उस संकल्प को आत्मसात कर उसको फलीभूत कैसे होगा वो संकल्प, इस पर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। अभी युवाओं को मैं देखा त्रिपुंड लगा रहे हैं, त्रिपुंड लगा ये तो क्या है,
ये सब छोटी छोटी बातें समझकर हम युवाओं को, विद्यार्थियों को, बालिकाओं को, आपको बताऊं मैं, पौड़ी गढ़वाल एक जिला है, वहाँ के एसएसपी थे, उन्होंने मुझे बताया, वो सर्वे क्या करता है, उनका डॉक्टर साहब एक साल में 262 बालिकाओं को मुसलमान बनाते हैं। इसके बारे में कौन विचार करेगा? हमारी बहू बेटियां जो सामान्य, उसको कुछ बेटी को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या असर होने वाला है। जब वो नीचे जाती है, पौड़ी गढ़वाल की लड़की एक कलियर प्राप्त हुई, उसको पकड़ा हुआ एक राजेश शाह, यहीं रानीखेत के रहने वाले राजेश शाह, और 2 भाई हैं, वो दोनों इंस्पेक्टर हैं, बिल्कुल रानीखेत के द्वारा 8 रानीखेत के बीच में उनका गाँव है, वहाँ SHO रुड़की में। तो उन्होंने मेरे को बताया, पौड़ी गढ़वाल में MSc करने वाली बेटी थी, वो किसके साथ कौन भ्रमित करके ले गया उसको भ्रमित करके ले जाने वाला उनके पौड़ी जिले में बालबट था, अनपढ़ ठप था, और बाद में उसने उसके अनैतिक संबंध किए, बाद में उसको जो है वहाँ जो तबलीग वालों के साथ सौंप दी। जब वो बेटी पकड़ी जाती तब हम लोगों ने उसके पिताजी की बात की, उसके पिताजी इंटर कॉलेज के मास्टर थे। उस बेटी को कौन समझाएगा उसका धर्म के विषय में? आज के युवा कोई बीड़ी, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई आज कोरेक्स का नशा कर रहा है, कोई सिंथेटिक नशा कर रहा है, तो गांव के बुजुर्गों की जिम्मेदारी है उनको समझाने की। और डरने की आवश्यकता नहीं कि मेरे से इसका बाप क्या कहेगा। अरे वो आपके गांव का बच्चा है, उसको प्रेरित, उसको संकल्प सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे डर भय रहता था गांव में, वो चाचा ताऊ आ रहे हैं कि वो अगर कुछ कहेंगे, अगर उन्होंने काम कर रहे हैं तो बसते थे। आपने केरला, उत्तर केरला स्टोरी देखी होगी, उसमें 2 बेटियां हैं, एक मुसलमान की बेटी है, हिंदू की बेटी है। मुसलमान की बेटी क्या करती है, वो सारी हिंदू की बेटी को इकट्ठा करके मुसलमानों से अपना संपर्क बनाती है, और हिंदू की बेटी को अपने बारे में कुछ पता नहीं। और जब एक हिंदू की बेटी बसती है, बाद मूवी के अपने माँ बाप से कहती है, ये मेरे सारे जो मैं गलती कर बैठी इसकी जिम्मेदार आपने मुझे बताया नहीं कभी हमारे धर्म के बारे में। हमारे वहाँ पहाड़ पर और एक आफत आ गई है, वो गीता और वो महाभारत, हमारे गांव में जहाँ मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ गीता को, भागवत ग्रंथ को घर में करना, क्योंकि उसमें तो परिवार की लड़ाई वाला विषय है। बातें धर्मराज। एक बार क्या हो गया, इधर आप अल्मोड़ा से आगे जाएंगे तो वहाँ जो जब व्यक्ति का निर्माण होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो गौदान करते हैं, और उस गौ को, मैं कल भाई साहब से बात कर रहा था, वहाँ के लोगों ने उस गौ को पालना शुरू कर दी 15 मिनट में। वो गौ रोड में घूम रही है। अरे जिस गौ में 32 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, क्या वो गौ कभी अपवित्र हो सकती है क्या? क्या कोई गंगा का जल अपवित्र हो सकता है क्या? उन्होंने क्या कर दिया, बाद में पंडित जी को भी क्या भ्रमित हो गए वो, उन्होंने उस गौ को वहाँ के तिलक राम को देना प्रारंभ कर दिया। वो जागेश्वर की धुरी में जाता था और उस बच्चिया को लात मारता और फेंक देता उसको। जब हमने गया वहाँ, हम लोगों ने वहाँ विद्यार्थी कार्यक्रम में वहाँ कुछ अफसरों को ले गया, हमारे वहाँ प्रोफेसर SS बिष्ट थे, वो गए, उन्होंने समझाया कि भाई ये गौ कभी अपवित्र नहीं होती है, कुरीतियां तो घर घर जा रही हैं, लेकिन इनको भी दूर करने का, इनको समझाने का काम बुजुर्गों का है। आज बुजुर्ग ये नहीं कह सकते यार, अरे यार हमारी कोई बात हम कहाँ सुन रहा है, अरे आपकी बात सुनेगा जब आप सुनाने के लिए तैयार होंगे। तो आप सब इसी संकल्प के साथ, आप सब लोगों ने मुझे सुना, और आप यह संकल्प लेंगे कि मैं जो भी काम करेंगे वो देश, धर्म, संस्कृति के लिए सब होगा, और इस पवित्र स्थान पर आप संकल्प लेंगे। ऐसी शुभकामनाएं, मैं अपनी बात पूरी करूँ।